कि वो जो निशान है, चोट है, स्कार्स हैं, वो बड़े हो जाएं। ठीक है, तो उनको रीमॉडलिंग करने के लिए एक तो CO2 लेज़र यूज़ किया जा सकता है। ছেলের মা মা তো আমারও বিয়ে দেখবে না নাকি? ভাই কপালে দিলাম ফোঁটা, জম দুয়ারে পড়লো কাটা, যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা। আমাকে ফোঁটা দেবে না মা? ভাই ফোঁটা না বোন ফোঁটা? দুটোই। আরে এবার একটা ক্লাসিক্যাল হোক না। আরে ক্লাসিক্যাল তো বুঝলাম, কিন্তু কি ভরতনাট্যম, কত্থক, ওডিসি? ও ওয়েস্টার্ন। কেন, এটা ক্লাসিক্যাল না? নিশ্চয়ই। ভেঙে গড়ে সবাই সবার মতো করে, আমাদের বাঙালিয়ানা, বাংলার খাঁটি সোনা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कल्याणी में CO2 लेज़र डिपार्टमेंट की शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत के साथ ही चिकित्सा सेवाओं में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जी हाँ, इस बारे में चर्चा करने के लिए आज एम्स कल्याणी के कार्यकारी निदेशक नन अदर देन अरविंद सिन्हा जी हमारे बीच मौजूद है। सर, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार सर, थैंक यू। जैसा कि मैं कह रहा था कि मतलब CO2 लेज़र डिपार्टमेंट की शुरुआत हो चुकी है, तो ये किन मरीजों के लिए सहायक साबित हो सकती है? वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र काफ़ी प्रोसीजर्स में, काफ़ी बीमारियों में यूज़ हो सकता है, लेकिन जो हमारा CO2 लेज़र है बर्न्स एंड प्लास्टिक में इंस्टॉल किया गया है। तो बर्न्स एंड प्लास्टिक में जो यूज़ होता है CO2 लेज़र का, जो लोगों के जो चोट के निशान पड़ जाते हैं, वो कई लोगों में वो टेंडेंसी होती है कि वो जो निशान है, चोट है, स्कार्स हैं, वो बड़े हो जाएं। ठीक है, तो उनको रीमॉडलिंग करने के लिए एक तो CO2 लेज़र यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम सोचें कि कभी कभी एज के साथ झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, तो उन छोटे छोटे झुर्रियों को निकालने के लिए, स्किन को रीसर्फेसिंग करने के लिए वो भी बहुत यूज़फुल चीज़ है। और कभी कभी चमड़ी में, स्किन में काफ़ी टैग्स हो जाते हैं, कोई निशान पड़ जाते हैं। जो यंग बच्चे होते हैं उनको एक्नी हो जाते हैं, तो उससे यहाँ पे निशान, स्कार्स बन जाते हैं। उन सब को भी टैकल करने के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है ये। बहुत खूब। सर, इसका उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद नन अदर देन मिस्टर समीक भट्टाचार्य ने किया था, और उन्होंने उस दौरान, उद्घाटन के दौरान कहा था कि डॉक्टरों को आज के बाद पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। तो इस संबंध में क्या टिप्पणी आप करना चाहेंगे? नहीं, पनिशमेंट पोस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होगा, हमारी तरफ से कुछ नहीं होता। लेकिन जो कहीं भी, जहाँ भी अस्पताल होता है, जहाँ भी, तो स्टेट गवर्नमेंट का डेफिनेटली मैंडेट है कि पूरा जो स्टेट है उसमें लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो मेरे हिसाब से कोई भी पोस्टिंग को पनिशमेंट पोस्टिंग लेना सही बात नहीं है। कहीं वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या वो कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। लेकिन हमारा इन दी एंड तो काम तो यही है कि मरीज़ों की सेवा करें। जहाँ इनफैक्ट ज़्यादा सेवा करने का मौका मिलेगा, वो हमारे लिए प्रॉब्ली ज़्यादा बेहतर जगह होगी। क्या सर, आपके अस्पताल में रोबोटिक सर्जरीज और क्या अत्याधुनिक तकनीकों को आगामी दिनों में लाया जाएगा?
रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली एक नई सर्जरी है, नई पद्धति है जो काफ़ी एम्स में आ चुकी है और डेफिनेटली हम ये चाहते हैं कि एम्स कल्याणी और वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध हो। और हम लोग इस प्रयास में हैं कि एक रोबोटिक सर्जरी का जो उपकरण है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो भी हमारे यहाँ भी आए, लेकिन वो एक बड़ा परचेज़ होता है, महंगा है, तो उसके लिए हमारे को पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। पहला हमारा एम ये है कि अस्पताल पूरा 100% पे स्टार्ट हो एंड उसके विद इन एक आध साल हम लोग फिर ये रोबोटिक सर्जरी के इक्विपमेंट भी ले लें। अभी हमने कुछ CSR के थ्रू भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें CSR के थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू अगर वो मशीन मिल जाए तो सबके लिए बेहतरी रहता है। मतलब बेसिकली हमारे को खर्चा नहीं होगा, हमारा दूसरी चीज़ों में हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे वो पैसा और साथ ही साथ बेनिफिट भी दे पाएंगे मरीजों को। सर, आपके यहाँ हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट भी नहीं है, कई मरीजों को तकलीफ भी उठानी पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, हेमेटो ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि लोग उसमें आएँ, लेकिन ये आई थिंक ये ऐसी स्पेशलिटी है जिसमें पूल जो है क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स का पूल थोड़ा कम है, तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी बाकी डिपार्टमेंट्स इन बीमारियों का इलाज करती है, लेकिन एक हमेशा कोशिश हमारी एज ए इंस्टीट्यूशन रहती है कि एक स्पेशलिस्ट उस बीमारी का, हेमेटो ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी का एक स्पेशलिस्ट हमारे पास हो। और क्या क्या सुविधाएं फिलहाल मौजूद हैं, कुछ बताएं सर। तो एक तो हमारी OPD सुविधाएं चल रही है। आपको बताना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते हमारी जो पिछली बार आपसे बात की थी तो हमने बताया था 5,000 का आंकड़ा क्रॉस कर गया था। इस पिछले हफ्ते 6,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, तो बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पांस आ रहा है OPD में। साथ ही साथ हमारा इन पेशेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पे मरीज़ भर्ती होते हैं और भर्ती करके उनको इलाज किया जाता है। फिर इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, करीब 48 इंटेंसिव केयर बेड्स हैं हमारे, तो वो भी हमारा चल रहा है। 19 ऑपरेशन थिएटर तैयार हैं और चल रहे हैं, और साथ ही साथ ट्रॉमा एंड इमरजेंसी की सर्विसेज तो चल ही रही हैं। बिल्कुल। तो चिकित्सा सेवाओं में कई नए अध्याय जुड़ चुके हैं, तो किसी मरीज ने एक सवाल पूछा है कि इतना कुछ होते हुए भी हम लोगों को दूसरे राज्य में बढ़िया चिकित्सा के लिए जाना पड़ता है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अस्पताल कोई डेवलप करना वो एक ऐसा नहीं है कि एकदम एक एंड पॉइंट हो जाता है। ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है, इम्प्रूवमेंट होती रहती है। हमारी जो सेवाएं हम लोग जो मरीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पहले दिन से ही पूरा 100% कैपेसिटी पे नहीं चलती, और कोई 100% है भी नहीं, कोई ऐसा मापदंड ही नहीं है कि 100% है। उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट होती रहती है, तो ये ऑनगोइंग है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में हमारे पास जो इंडिया में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास होंगी, ताकि बंगाल के मरीज़ को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस वक्त जितने भी मतलब दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मेरा संदेश हमेशा यही रहता है वेस्ट बंगाल के लोगों से कि हमारे प्रति अपना प्यार बरकरार रखें, और कोई भी परेशानियां हो तो हमें बताएं, लेकिन हम लोग अपना पूरी तरह से आप लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।